हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में ई वे बिल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। आपको ई वे बिल जनरेट तब करना होता है जब आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं और उस गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर जाती है। किसी किसी स्टेट में ये लिमिट 1 लाख रुपीज़ की भी है। तो आप जब तक ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे तब तक गुड्स को अपने ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका गुड्स सीज कर दिया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा और आपके ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ई वे बिल को जनरेट करने के लिए आपको ई वे बिल पोर्टल पे, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, आपको ई वे बिल पोर्टल पे ही मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको ई वे बिल पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है और ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर का होना मैंडेटरी होता था। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इस पूरे सिस्टम को कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ई वे बिल नॉर्मली 3 पार्टी के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। एक तो होता है सप्लायर, जिसने कि गुड्स को सप्लाई किया हो, और दूसरा है रेसिपिएंट, यानी कि जो कि गुड्स को रिसीव कर रहा है, यानी कि जो बायर है, और थर्ड है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर। तो दोस्तों, इन तीनों पार्टीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गुड्स को जब ट्रांसपोर्ट कराएंगे 50,000 रुपीज़ के ऊपर उसकी वैल्यू है तो इन्हें ई वे बिल को जनरेट करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, ये तीनों पार्टीज यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे जो एक ट्रांसपोर्टर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। यदि कोई सप्लायर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इजीली जो है ई वे बिल पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है और ई वे बिल जनरेट कर लेता है और उसकी कॉपी ट्रांसपोर्टर को भेज देता है। ट्रांसपोर्टर उस माल को लेकर के उस पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सप्लायर रेसिपिएंट इवन कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टर के साथ इनका अच्छा रिलेशन होने की वजह से क्या करते हैं कि ये ई वे बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर के ऊपर टाल देते हैं कि भाई आप खुद ई वे बिल जनरेट करो और आप गुड्स को लेकर के जाओ। लेकिन प्रॉब्लम तब यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जबकि ये तीनों पार्टीज क्या होते हैं, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी होते हैं जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होते हैं। इवन जो ट्रांसपोर्टर भी है उसका भी इतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए। यदि आप सेक्शन 22 देखें जीएसटी का, तो उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन की गई है कि यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं और आपका टर्नओवर एक साल में 40 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना आवश्यक हो जाता है। और सर्विस के केस में ये लिमिट 20 लाख की है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो पार्टीज हैं, इनका टर्नओवर या रिसीट इतना है ही नहीं एक साल में। बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि छोटे व्यापारी हैं, तो ये ई वे बिल के थ्रू माल कैसे भेजेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होती थी। तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर के लिए क्या है, एक सिस्टम निकाल दिया गया ई वे बिल पोर्टल पे कि ठीक है भाई, तुम जो है जीएसटी में भले ही रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन हम तुम्हें एक टेम्पोररी ट्रांसपोर्टर की एक आईडी प्रोवाइड कराएंगे और तुम इजीली जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हो। तो दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टर क्या करते थे, ये ई वे बिल पोर्टल पे, इवन कि ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ये ई वे बिल पोर्टल पे अपना टेम्पोररी आईडी लेकर के, और यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट क्या होते थे, अनरजिस्टर्ड होते थे, तो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे काम कर लेते थे। और टिपिकली यदि देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में जो ई वे बिल जनरेशन होती है वो ट्रांसपोर्टर के द्वारा ही की जाती है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है जब ट्रांसपोर्टर मना कर देता है कि हम ई वे बिल खुद से जनरेट नहीं करेंगे, आप ई वे बिल हमें जनरेट करके आप दीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता था कि सप्लायर या रेसिपिएंट को जीएसटी नंबर लेना पड़ता था, इवन कि उनका जो टर्नओवर है वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करता था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, जो सप्लायर रेसिपिएंट है, एक तो ठीक है ई वे बिल तो जनरेट हो जाती थी, उनका गुड्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाता था, लेकिन इनके ऊपर अननेसेसरी जो है जीएसटी की कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाती थी। अब यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट के लिए यहाँ पर एक सुविधा निकाल दी गई है कि यदि आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं तो भी आप ई वे बिल पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, आप ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो इन लोगों को आईडी मिलेगी सप्लायर रेसिपिएंट को जो अनरजिस्टर्ड है, जस्ट लाइक उनका एक जीएसटी नंबर की तरह ही काम करेगा ई वे बिल पोर्टल पे। तो दोस्तों, अब ट्रांसपोर्टर की जो बर्डन थी वो काफी हद तक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रही है।
अब आपको फॉर्म ENR 03 अवेलेबल करा दिया गया है। अब आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप करके आप ई-वे बिल पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको लेना है चलिए उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ई-वे बिल पोर्टल पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का टैब दिखता है। तो देखिए इसमें क्या है कि काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं। एक तो हो गया कि ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन, यानी कि यदि आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर, ऐसे ट्रांसपोर्टर जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं थे उन लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया कि भाई ठीक है, आप टेम्प्रोरी ट्रांसपोर्टर की आईडी लेकर के आप ई-वे बिल पोर्टल पे आप ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, इनरोलमेंट फॉर URP, देखिए यहाँ पे न्यूली यहाँ पे ऐड किया गया है ये सुविधा। कोई व्यक्ति यदि GST में अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर रेसिपिएंट जो भी हो, वो क्या कर सकता है, टेम्प्रोरी यहाँ पर अपना एक आईडी जनरेट कर सकता है ई-वे बिल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है इसमें कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर पैन नंबर पे जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रेड नेम है वो ट्रेड नेम आपको यहाँ पे नहीं डालना है। आपके पैन नंबर पे जो भी आपका नाम है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो नाम यहाँ पे इंटर करना है। इसका ट्रेड नेम आपका जो भी होगा वो ट्रेड नेम आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पे पैन नंबर डाल के आप इसको क्या करिए, वैलिडेट कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके पैन डाटाबेस में जितने भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है उससे वो क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको टिक का मार्क भी दिख जाएगा ग्रीन कलर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ इनरोलमेंट पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इनरोलमेंट पूछ रहा है, मतलब आप किस टाइप का यहाँ पे इनरोलमेंट लेना चाहते हैं। क्या आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं लेकिन आप GST में अनरजिस्टर्ड हैं, मतलब कि मैंने बताया कि 3 पार्टीज होती हैं ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। एक तो हो गया सप्लायर, दूसरा रेसिपिएंट, तीसरा ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सप्लायर और रेसिपिएंट की। तो आप यदि सप्लायर है और आपको खुद ही ई-वे बिल जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, सप्लायर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स पे क्लिक करेंगे। या फिर यदि आप एक रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हैं, आप खुद गुड्स को रिसीव कर रहे हैं और आपको ही ई-वे बिल जनरेट करना है, जो सामने वाला सप्लायर है वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर रहा है, आपको करना है, तो आप अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स पे क्लिक कर देंगे। यदि आप दोनों ही काम कर रहे हैं तो आप बोथ 1 और 2 पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल देना, यानी कि जहां पर आपका बिजनेस है, जहां पर आपका बोर्ड वोर्ड लगा है प्रॉपर तरीके से, जहां से आप बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ पर आपको उस बिल्डिंग का फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, ठीक है, प्रीमाइसेस बिल्डिंग का, रोड, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, विलेज, ठीक है, तालुका, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दे देना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, स्टेट यहाँ से स्टेट आपको इंटर कर देना है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए जितने भी रेड में आपको दिख रहे हैं ये सारा मैंडेटरी है जो कि आपको इंटर करना है। मेक श्योर कि सारी फील्ड्स आपके फिलअप होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपका इनरोलमेंट रिजेक्ट कर देगा। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इंटर करिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, देन वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और इसके बाद लॉगिन डिटेल्स में आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है, क्योंकि जब ई-वे बिल पे आप ई-वे बिल बनाने जाएंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करके पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप ई-वे बिल बना सकते हैं। ठीक, तो आप कोई यूनिक अपना यूजर नेम डाल सकते हैं, पासवर्ड अपना इंटर कर दीजिए, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इसके बाद वेरिफिकेशन वाले टैब में यहाँ पर आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे इंटर करना है, देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों ये सारी प्रोसेस जब आप कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक 15 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी। आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगी जो कि एक सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आप ई-वे बिल पोर्टल पे आते हो, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूजर आईडी आपने अभी क्रिएट की हुई है वो यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करिए, कैप्चा कोड डालिए, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो आपकी इनरोलमेंट आईडी है, जैसे कि आप यदि GST में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपका GST नंबर रिफ्लेक्ट करता है, आपका वहाँ पे इनरोलमेंट आईडी रिफ्लेक्ट करेगा 15 डिजिट का। इसके बाद आप जैसे ई-वे बिल जनरेट करते हैं, जनरेट न्यू पे जा करके टैब में, उसके बाद आपको सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं, आप इजीली कर पाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा चेंज जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए निकाला गया है, तो मेक श्योर करें कि अब आपको ट्रांसपोर्टर के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद से ही ईवी बिल जनरेट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।